Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अब राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी सामने आई है और राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज हुई है ये एफआईआर। आपको बता दें, राजा की शादी की अंगूठी समेत कई चीजें गायब थी। राजा रघुवंशी का शव सड़ी हालत में मिला। डिटेल में अब जानकारी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में दर्ज एफआईआर में क्या क्या कहा गया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर के मुताबिक मेघालय के सोहरा पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज हुई है। राजा की सोने की चेन और सोने की एंगेजमेंट की रिंग भी गायब थी। शादी की अंगूठी, ब्रेसलेट, नकदी से भरा पर्स गायब। डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एक मोबाइल फोन गायब। राजा और सोनम 21 मई को इंदौर से शिलोंग पहुंचे। 22 मई को किराए की स्कूटी से सोहरा की ओर रवाना हुए। 22 मई को दोपहर 1:13 का वो वक्त जब मां का फोन आया। मां को एक शॉप में कॉफी पीने की जानकारी दी और 22 मई से ही परिवार से दोनों का कांटेक्ट खत्म हुआ, यानी कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद 22 मई दोपहर बाद से सभी नंबर भी ऑफ आने लगे और इसके बाद सोनम और राजा के भाई शिलोंग पहुंचे। 2 जून को राजा का शव वेसाइडुंग फॉल्स से मिला। गहरी खाई से राजा का शव सड़ी हालत में मिला था। और सोनम पर पुलिस के शक की कई वजह। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हनीमून की कोई भी फोटो को अपलोड नहीं किया गया और पति के फोन से आखिरी बार पोस्ट करना। अब मेघालय पुलिस ने सोनम से इसी आधार पर भी कई सवाल पूछे हैं, क्योंकि यही डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ी कड़ी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में साबित हो रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात कि हनीमून की कोई भी फोटो अपलोड नहीं की गई और एक और इंपॉर्टेंट बात कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी पति के फोन से पोस्ट किया। और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर कैसे सोनम पर पुलिस का शक गहराता गया और किस आधार पर और क्यों गहराया, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि सोनम ने मेघालय हनीमून का जो प्लान बनाया, राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहता था और मेघालय से वापसी की टिकट्स भी बुक नहीं करवाई। राजा को सोने का सामान और साथ लाने के लिए भी कहा। सोनम ने हनीमून की कोई फोटो भी अपलोड नहीं की और राजा रघुवंशी की स्मार्ट वॉच और फोन से लोकेशंस भी मिली। राजा और सोनम के 4 मोबाइल नंबर एक साथ ऑफ हुए। राजा और आरोपियों की लोकेशंस मैच हो रही थी। अब शिलोंग पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों से पूछताछ के जरिए कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की कोशिश है कि इन सभी आरोपियों को आमने सामने बैठा करके उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो सीन है उनको रिक्रिएशन किया जाएगा। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जो 3 आरोपी हैं उन लोगों ने अपना गुनाह मध्य प्रदेश पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल किया कि सभी ने मिलकर के इस हत्याकांड की साजिश रची और इसको अंजाम दिया है और खून से सने हुए कपड़े भी विशाल के हैं। इसके अलावा पुलिस के पास तमाम अहम सवाल हैं जिनको जानने के लिए पुलिस अब सोनम और बाकी के आरोपियों की यहां पर रिमांड लेगी। सवाल ये है, जो तमाम सबूत इनके हाथ में है पुलिस पे, उनमें एक आरोपी की शर्ट है जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया है। इसके अलावा एक टूटा हुआ मोबाइल फोन है, एक रेनकोट है जो कि सोनम का है और उस पर खून लगा हुआ है। हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार है जो कि दाव है। इसके अलावा खून से कुछ सने हुए कपड़े, कॉन्ट्रैक्ट किलर के फिंगरप्रिंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन है और इन्हीं के जरिए अब पुलिस तमाम सबूतों को तलाश करेगी और सोनम से अब शिलोंग पुलिस पूरी तरीके से जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है उसको रखेगी, उससे पूछेगी कि आखिर जब राजा रघुवंशी के से शादी करने की असली वजह क्या थी, क्या कत्ल की प्लानिंग शादी से पहले रची गई। जब राज कुशवाहा से सोनम के संबंध थे तो आखिरकार उसने राजा रघुवंशी के साथ शादी क्यों की और शादी के बाद शिलोंग ला करके हत्या की जो प्लानिंग रची वो किस तरीके से रची और किस तरीके से अंजाम दिया जाए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.